मैं पोस्ट ऑफिस की एजेंट थी पहले। 25 साल तो मैंने किया एजेंट का काम। 15 इयर्स बिफोर चिकनगुनिया हुआ था, तब से तो मैं नीचे भी नहीं बैठ सकती थी। घुटनों में बहुत दर्द होता था, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना तो मुश्किल होता था, कट कट आवाज आती थी उसमें से। अपने जो इम्पोर्टेंट काम रहता है उसके लिए नीचे नहीं बैठ सकते थे। ज्यादा देर भी ऐसे बहुत काम करने के लिए नहीं खड़े रह सकते। बैठ तो सकती थी मगर उठने में बहुत ज्यादा तकलीफ है, उठ नहीं पाती थी। तो फिर किसी को, बाजू वालों को, उनको बुलाना पड़ता था मुझे उठाने के लिए। किसी के सहारे के बिना नहीं चल सकती थी। एक्सरे सभी किया मगर उन्होंने कैल्शियम कम हुआ ऐसे ही लगाया था। तो मैंने बहुत इलाज किए थे, एलोपैथिक लिया था, फिर घर पे एक मसाज वाली आके मसाज भी करती थी, आयुर्वेदिक किया था, पंचकर्म किया था, बहुत सारे इलाज कर कर के तंग आ गई थी मैं, आराम ही नहीं हुआ। मैंने एक बार यूट्यूब पे देखा था तो फिर आप लोगों को फोन किया और मेरी घुटनों की तकलीफ बताई। गोंद सिहाय दिया, 2 ही महीने में फर्क हुआ। खड़े भी रह सकती हूँ, अभी आजकल ज्यादा देर वॉकिंग भी कर सकती हूँ मैं, नीचे बैठने में आसानी हुई। जो घुटनों से अपन करते हैं काम, वो हर एक काम में ऐसे, तो पहले मैं ऐसे घुटनों से नीचे नहीं हो सकती थी। हाँ। तो देखिए ना अब तो मैं कितने जल्दी हो सकती हूँ। पहले तो मैं बहुत रुक रुक के चलती थी, अब थोड़ा सा ऐसे पकड़ लेने से जल्दी जल्दी चल जाती हूँ। ये देखिए, ये आरती जी हैं, उम्र है इनकी 66 साल। पहले रुक रुक के सीढ़ियों को चढ़ना उतरना होता था, लेकिन अब बिना रुके देखिए हम नीचे तक आ गए हैं। गोंद सिहाय से मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला। मुझे तो 80-90% इम्प्रूवमेंट लगता है। तो हकीम साहब से आप कैसे जुड़ गई मैम? मैंने एक बार यूट्यूब पे देखा था, तो फिर आप लोगों को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब को, और मेरी घुटनों की तकलीफ बताई मैंने, और फिर दवाया मंगा के, उससे तो बहुत फ़र्क पड़ा। यानी घुटनों के दर्द की वजह से ही आप हकीम साहब से जुड़े। तो मैंने बहुत इलाज किए थे पहले। कहाँ? ये अपने एलोपैथिक लिया था, फिर घर पे एक मसाज वाली आके मसाज भी करती थी, आयुर्वेदिक किया था, पंचकर्म किया था, बहुत सारे इलाज कर कर के तंग आ गई थी मैं। ये दर्द घुटनों का कब हुआ आपको? जब मुझे एक बार 15 इयर्स बिफोर चिकनगुनिया हुआ था। अच्छा। तब से तो मैं नीचे भी नहीं बैठ सकती थी, अभी तो बैठने लगी थी मैं। और ज्यादा देर खड़ी रह पाती थी? नहीं, ज्यादा देर भी ऐसे बहुत काम करने के लिए नहीं खड़े रह सकते। क्या होता क्या था घुटनों में, बताइए। घुटनों में बहुत दर्द होता था, एक में और एक बार बैठने के बाद उठने लगो तो भी दर्द देता था, उठ नहीं पाते थे। दोनों में। अच्छा। उठ नहीं पाती थी। किस जगह दर्द होता था, हाथ लगा के बताओ। बिल्कुल यहाँ पे। अच्छा, एकदम सेंटर में यहाँ दर्द होता था आपको? ठीक। कैसा वाला दर्द होता था मतलब? जब चिकनगुनिया हुआ था तब तो पूरा ही, मतलब पूरे जॉइंट्स दर्द दे रहे थे। उसके बाद थोड़ा कम होते गया, फिर कभी तेल लगाओ, कभी कहीं ट्यूब लगाओ, उससे काम चल जाता था। अभी कहीं जाने वाले हैं नहीं तो फिर डॉक्टर्स देते थे, वही पेन किलर खा के रहना पड़ता था। अच्छा, सिर्फ दर्द होता था या फिर सूजन भी रही, या फिर ऐसा लगता था कि कोई सुई सी और ऐसे कट आवाज आती थी? आवाज आती हाँ, थी। आगे पीछे अगर होता है तो कट आवाज आती थी उसमें से। चलती थी तब? हाँ, चलती थी नहीं, ऐसे बैठ के अगर अपन आगे करो, पाँव पीछे करो, ऐसे। बताइए मुझे कि जब आप हकीम साहब से जुड़ी थी तो ये कितने टाइम पहले की बात है? हकीम साहब से जुड़ के मैं 10 मंथ्स हो रहे हैं अभी। अच्छा। तो 10 मंथ्स में मुझे बहुत 2 ही महीने में फ़र्क हुआ। किस दवाई से? जो उन्होंने गोंद सिहाय दिया था, और वो हल्दी वाला एक कैप्सूल, हल्दी प्लस, और कुछ है वो मुझे अभी याद नहीं है। अच्छा, कब तक आपने ये दवाइयाँ ली मैम? जुड़ी हुई तो आप 10 महीने से हैं, लेकिन दवाइयाँ कब से ले रही हैं? तभी से, जब से मैंने फ़ोन किया तत्काल उन्होंने भेज दी दवाई। अच्छा, 10 महीने से ही? हाँ, 10 महीने से। आप गोंद सिया ले रही हैं? गोंद सिहाय ले रही हूँ। और हल्दी प्लस ले रही हैं? हल्दी प्लस, और कुछ था वो एलोवेरा का कुछ टैबलेट्स थे। अच्छा, वो थे। पहले चढ़ने में कितनी परेशानी होती थी, ये दिखाएं। पहले तो ऐसे तो चढ़ ही नहीं सकते थे। पहले देखिए ऐसे, फिर ऐसे हल्का एक पैर, ऐसे। और कितना दर्द होता था? बहुत दर्द होता था मगर चढ़ना तो पड़ता था। अच्छा, पहले जिस घर में रहती थी वहाँ कितने माले पे रहती थी? वो 3rd फ्लोर पे था, और सीढ़ियाँ भी 50 के ऊपर थे। अरे बाप रे। वहाँ आप ऐसे ही चढ़ते उतरती थी? तब ये तकलीफ थी? हाँ, बहुत थी। तब थी? अच्छा, तब गोंजिया का इस्तेमाल नहीं किया था? ओ, तकलीफ में ही चढ़ना उतरना। और अभी कितनी तेजी से चढ़ लेती हैं? ये देखिए
बिना रुके ये चढ़ती चली जा रही हैं आरती जी। और पहले एक एक कदम आहिस्ता आहिस्ता वो रखती थी और अब सेकंड फ्लोर तक बिना रुके चढ़ जाए मैम। चलिए आइए। तो ये किस वजह से मुमकिन हो पाया? गोंद सिहाय जब से ले रही हूँ तब से। हाँ, और कितने दिनों में आप ऐसे जल्दी जल्दी चढ़ने लगी जब गौनसे का आपने इस्तेमाल किया? कितने दिन में, कितने महीने में? के बाद। 2 महीने के बाद। तो हम आ गए हैं क्या आपके फ्लोर पे? हाँ आ गए। चलिए आइए। तो आ गए हैं हम लोग मैम के घर पे, जहाँ से हमने शुरुआत की थी ये देखने की कि उन्हें कितना आराम मिला हकीम साहब से जुड़ने के बाद घुटनों की परेशानी में। तो आ गए हैं आरती जी हम, और अच्छा लगा हमें कि आप किस रफ्तार के साथ अब ऊपर आ जाती हैं, जहां आप पैरों को रोक रोक के ऊपर तक आती थी। देखिए ये है 66 साल की आरती जी, और दूसरे माले पे इनका घर है। पहले जहां ये रहती थी वहां तो 3 माले चढ़ने होते थे या 4? 3 माले चढ़ने होते थे। वहाँ तो लिफ्ट ही नहीं थी, यहाँ तो लिफ्ट भी है। और कई सालों तक वो तीसरे माले पे चढ़ना उतरना करती थी घुटनों के दर्द में ही। लेकिन जब उन्होंने हकीम साहब के गौनसे का इस्तेमाल किया तो देखिए यहाँ लिफ्ट है इस बिल्डिंग में, तब भी अगर उन्हें सीढ़ियों के सहारे जाना पड़ता है तो आराम से अब वो चली जाती हैं। लेकिन पहले जो तकलीफ़ होती थी सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में, वो अभी आपने देखी। तो ये फ़र्क है देखिए जब गौनसिया का उन्होंने इस्तेमाल किया। ये वो लेडी हैं जिन्हें 10 से 12 साल पुराना घुटनों का दर्द, परेशान थी इस दर्द से। इन्होंने पंचकर्मा एक ट्रीटमेंट होता है वो करवाया, घर में मालिश वाली बुलाई, तो भी इन्हें आराम नहीं मिला। लेकिन जब हकीम साहब से जुड़ी और आज तक जुड़ी हुई हैं, आज तक गौनसिया का इस्तेमाल कर रही हैं, फ़र्क दिख गया था गौनसिया का 1 महीने में ही। लेकिन दोबारा से दिक्कत परेशानी ना हो, या फिर एक डेली रूटीन में गौनसिया आ गया है, इसलिए वो गौनसिया छोड़ नहीं रही हैं।